मासे विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूद्रसे विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा ॐ मद्भिर्देवता देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृथा मन लागो मेरो यार फकीरी 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 मन लागो मेरो फकीरे
ये मन लागो मेरो यार फकीरी सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित, भगवान कृष्ण का कोई सखा था, और था कैसा? विरक्त इंद्रियार्थेषु। और मुझे लगता है कितनी सुंदर बात है, भगवान का सखा इंद्रियों में आसक्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इंद्रियों के प्रति अपने पूरे जीवन को समाप्त किए पड़ा है, जो वासनाओं से कभी मुक्त ही नहीं हो सका, वो भगवान का सखा हो ही नहीं सकता। भगवान के सखा का पहला लक्षण है विरक्त इंद्रियार्थेषु, और दूसरा लक्षण प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, शांत नहीं प्रशांत हो आत्मा। इस कलयुग के ऐसे शोर में आत्मा शांत भी हो, फिर भी थोड़ी बहुत हलचल बनी रहती है, और अगर प्रशांत हो जाए, चाहे भीड़ हो, मेला हो, रेला हो, ठेला हो, फिर भी आप अकेले रहते। एक किसी बहुत पुराने गाने की एक पंक्ति है, परम सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, उनके पास ब्राह्मण वित्तम, ब्राह्मण रूपी, यानी आप अगर ब्राह्मण हैं और अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपनी जातीयता को, अपने पौरुष्य को बचाए हुए हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। अन्यथा तो ब्राह्मण होकर के भी हम लोग भी, क्षमा करना पर कहने में मुझे संकोच नहीं करना चाहिए, पर व्यवस्था बिगड़ रही है। हम अपनी मर्यादा, अपने कर्म, अपनी व्यवस्था को भूलते जा रहे हैं। जो मन आ रहा है सो कर रहे हैं, जो वर्ण परंपरा बनाई गई उसको भूले जा रहे हैं। प्रणाम। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, ऐसा भागवत जी में नहीं आया। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। इतना आया है दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य चा। और मैं एक बात कहता हूं, अच्छा सुदामा जी को भगवान का क्या माना गया? बताना जरा जोर से। सुदामा जी भगवान के क्या हैं? सखा। अच्छा सत्य बताना, जो भगवान का सखा हो गया, अगर वह भी गरीब रहा तो बोलो हंसी किसकी होगी इसमें? जो गरीब है उसकी नहीं, हो ही नहीं सकती, हंसी तो उनकी होगी। और दूसरी बात, हाँ ये बात मान सकता हूं कि भगवान के सखा के पास भौतिक विपन्नता हो सकती है, भौतिक संसाधनों के अभाव में वो जी सकता है। और एक बात आपको सत्य और स्पष्ट बताने में कोई संकोच न करूंगा, भगवान के सखा के पास भौतिक विपन्नता हो सकती है, भौतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, उसका जो सबसे बड़ा धन है, वो है आध्यात्मिक बल। उसके पास आध्यात्मिकता को जो धन है, वो जीवन की, इस पूरे भारतवर्ष की, इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी इकाई है, जो आज समाप्त हो चुकी है। और सबसे बड़ा धन है क्या? सुदामा जी कभी कहीं मांगने नहीं जाते किसी के द्वारा। और एक बात इसमें कहने में बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे, सुदामा जी मांगने भी नहीं जाते, और कोई अगर देने भी आए तो वे एक ही बात कहते, भैया आज रखा है, अगर रखा होता है अब कल ले आना। किसी ने कहा आज के लिए रख लो, तो सुदामा जी क्या कहते हैं जानते हैं? वे कहते थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। जिसने आज दिया है सो कल भी देगा। और ये सबसे बड़ी अमीरी का लक्षण है। सुदामा जी की अमीरी का ये सबसे बड़ा लक्षण क्या? गोधन, गजधन, बाजधन, गोधन,
गज धन, बाज धन और रतन धन खान। ध्यान से सुनना, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर आपके पास संतोष का धन है तो आप सबसे बड़े अमीर हैं, और अगर संतोष नहीं है तो आपसे बड़ा गरीब, आपसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक बात मैंने पूज्य महाराज श्री से सुनी थी, तो जिस दिन आपके जीवन में किसी भी वस्तु के अभाव का भाव आ गया कि इस वस्तु की कमी है, बस उसी दिन से आपके जीवन में गरीबी प्रवेश कर जाएगी। और वस्तु का अभाव है और फिर भी उस अभाव का प्रभाव आपके जीवन में न पड़े तो सबसे अमीर हैं आप इस दुनिया के। गाड़ी नहीं है, इस भाव का अभाव आ गया तो गरीबी आ गई। गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, भगवान ने 2 पांव तो दिए हैं, अगर ये भाव रहा तो आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। पक्की छत नहीं है, अगर इस बात के भाव का अभाव मन में आ गया तो गरीबी प्रवेश कर गई। और अगर ये सोच लिया पक्की छत नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम जैसी भी है सिर पर छत तो है, तो आप अमीर हो गए। कपड़ा फटा है, इस भाव को अगर जीवन में उतारा, और कम से कम तन तो ढका है, अगर ये सोचा तो अमीरी प्रवेश कर जाएगी। तुम्हारा विचार ही अमीरी और गरीबी में भेद कराता है। मैं आपको वो भाव सुना रहा था, वो मंत्री की सेवा करने जाता नाई, खूब प्रसन्न रहता। मंत्री ने एक दिन पूछा कि तुम जाति के नाई हो और हमें भी पता है तुम कितना कमा लेते होगे, बहुत कम कुछ कमा पाते होगे, और फिर भी तुम खुश रहते हो, और हमारा तो इतना धन, इतनी संपत्ति, और फिर भी हमारा दिन भर सिर दुखता है, दिन भर हम दुखी रहते हैं। आखिर प्रसन्नता का कारण क्या है? क्या तुम्हारी दिनचर्या है? नाई ने कहा, दिनचर्या क्या, सुबह उठता हूँ, स्नान करता हूँ, कुछ थोड़ा जलपान करता हूँ, सीधा दुकान पर आकर के बढ़िया सेवा, जो मिला उससे सब्जी ले गया, आटा ले गया, बनाया, खाया, सो गया, अगले दिन फिर उठा, फिर कमाया, फिर कमाए हुए धन से खाया, सो गया। जो आता है सो खाकर सो जाते हैं। मंत्री एक दिन अपने राजा के पास गया, राजा से कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आती, आप राजा हैं फिर भी दुखी हैं, हम मंत्री हैं हम भी दुखी हैं। वो एक जरा सा नाई खुश रहता है, वो कहता खाया सो गया। खाते हम भी हैं, उससे अच्छा खाते हैं, पर सो नहीं पाते। राजा ने कहा, इसका एक कारण है। क्या? अगर तुम कहो तो उस नाई को भी नींद नहीं आए, हम एक ऐसा काम करें तो करो। बोले कल नाई को मेरे पास भेजना। नाई को भेजा। मंत्री ने कहा, राजा साहब ने बुलाया है। नाई पहुंचा, राजा साहब थोड़ी देर मिले। अगले दिन नाई मंत्री की सेवा करने के लिए आया। अगले दिन मंत्री की सेवा करने आया तो देखा क्या, चेहरा उदास था। मंत्री ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम तो दिन भर प्रसन्न रहते थे, आज चेहरा उदास क्यों, क्या हुआ? नाई ने कहा, क्या बताएं? नहीं बताओ। बोले बात कुछ नहीं, क्या बात है? बोले एक चिंता का कारण बन गया है। क्या? हमें राजा साहब ने बुला करके 99 रुपए दिए हैं। तो मंत्री ने कहा, ये तो अच्छी बात है, 99 दिए हैं, 99 रखो, खूब आनंद से जियो। बोले अब 99 की खुशी नहीं है, फिर 99 से 100 कैसे हो, इस चक्कर में पड़ गए। 99 मिले हैं, इस बात की खुशी नहीं, वो एक कैसे कमाकर 100 पूरे किए जाए, इस चक्कर में पड़े हैं। दुख इस बात का है कि अब 100 कैसे पूरे करें। पहले एक भी नहीं था तो 99 की चिंता नहीं थी, जब 99 आ गए तो अब एक की चिंता हो गई है। यही हम लोगों की स्थिति है। हमारे पास कुछ ना हो, और जब कुछ ना हो तो खोएंगे क्या? कुछ भी नहीं। और जब कुछ होता है
तो वही कुछ न खोए, इस डर से ही हम पूरे जीवन भर अपने सुख को, अपनी शांति को, अपने सुकून को दांव पर लगाए रहते हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी बात कहते हैं, सुदामा जी के चरित्र से अगर कुछ सीखना है तो सिर्फ इतनी बात सीखो, क्या अपनी मस्ती न छोड़ो। सुदामा जी कभी मांगते नहीं। अब एक बात मैं इस चरित्र में सुना करके चरित्र की फलश्रुति पर पहुंचूंगा। किसी ने तर्क किया, ध्यान से सुना हमारे सुधी श्रोताजन सब विद्वान वर्ग हैं। किसी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, क्या सुदामा जी इतने गरीब थे सच में, या भावपूर्ण कथा बनाने के लिए वक्ता ने शायद लिख दिया ना? और अगर चलो मान लो इतने गरीब थे भी, तो क्या कोई इनका ऐसा एक भी रिश्तेदार नहीं था जो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता? और अगर वो मदद कर देता तो इनका घर चलता रहता, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चलती रहती। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था? हमारे समाज में भी आज कई ऐसे गरीब लोग होते हैं, उनके कई रिश्तेदार, समय समय पर आसपास के लोग, पड़ोसी भी कुछ ना कुछ काम चला ही देते हैं उनका। पर क्या सुदामा जी का कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो सुदामा जी की थोड़ी भी मदद कर पाता? सुदामा जी से शाम को यह पूछ लेता, भोजन किया कि नहीं किया? मानो किसी संत ने उत्तर दिया हो, कौन कहता है नहीं था। सुदामा जी के रिश्तेदारों में सबसे बड़ी श्रेणी सुदामा जी के स्वयं के ससुर जी की आती है। पता है, सुदामा जी के ससुर इतने अमीर आदमी थे कि मुझे लगता है उस समय ब्राह्मणों में अगर कोई सबसे संपत्ति वाला व्यक्ति था तो वही। नाम जानते हैं कौन? सुदामा जी के ससुर जी, जिनके द्वारा ज्योतिष शास्त्र का व्युत्पन्न किया गया, हम सबके आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज। सुदामा जी महाराज के ससुर उस समय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान और उस समय के बहुत बड़े धनाढ्य सेठों के पास क्या होगा? ये सुशीला गर्गाचार्य जी की बेटी है। किसी ने कहा, महाराज जब सुशीला गर्गाचार्य जी जैसे धनाढ्य ब्राह्मण की बेटी है तो ये गरीब घर में क्यों ब्याही गई? जानते हैं क्यों? गर्गाचार्य जी विद्वान थे और प्रत्येक विद्वान पिता या प्रत्येक बेटी का पिता अपने अनुसार ही अपने दामाद की खोज करता है। अगर पिता सरकारी नौकरी में है तो वह सोचेगा कि दामाद भी सरकारी नौकरी वाला मिले। पिता किसान है तो सोचेगा खेती बाड़ी वाला मिले। तो गर्गाचार्य जी विद्वान हैं तो वे भी यही चाहते हैं कि विद्वान दामाद मिले। पर खोज कैसे हो? तो गर्गाचार्य जी ने उस समय एक घोषणा करवाई, अगर मुझे शास्त्रार्थ में कोई हराएगा तो जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा हम उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े विद्वान आए, सबने प्रयास किए, पर कोई गर्गाचार्य जी को हरा नहीं पाया। ये खबर सुदामा जी को मिली और वह विद्वान कैसा जो विद्वत्ता के शास्त्रार्थ की ललकार पर पहुंच न जाए। सुदामा जी उतने संपन्न नहीं थे, पर फिर भी जैसे तैसे चल के पहुंचे। सूचना पहुंचाई, हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, अगर हार गए तो अपनी पगड़ी रख देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनना, शास्त्रार्थ कई महीनों तक चला। अंत में निर्णय आया कि सुदामा जी ने गर्गाचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। गर्गाचार्य ने अपनी पगड़ी उतारी, सुदामा के चरणों में रख दी, हाथ जोड़कर कहा, हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। सुदामा जी बोले, महाराज आप इतने संपन्न ब्राह्मण हैं और मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण, और गरीब ब्राह्मण को बेटी देकर के क्यों उसके लिए नरक खोद रहे हैं? उचित नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास जो कुछ है बेटी का ही है, हम सब दे देंगे बेटी को।
विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। सुदामा जी ने कहा, महाराज मेरी सबसे पहली प्रार्थना है कि मैं विवाह तो करूंगा पर बदले में तुमसे कुछ लूंगा नहीं। अगर दोगे तो विवाह नहीं होगा। विवाह की तैयारियां हुई, तिथि तय हुई, बारात लेकर श्री सुदामा जी महाराज आ रहे हैं। और देखो ना, जब सुदामा जी बारात लेकर के आ रहे हैं तो गरीबों के साथ बारात जाने वाला भी कौन आता है? 2-4 लोग। सुदामा जी के पास कुछ न तो धर्म पत्नी के लिए था ले जाने के लिए, तो वही एक पुरानी साड़ी पड़ी थी, उसी को कुर्ते की जेब में भरा। आ गए, फटा कुर्ता, कई जगह से सिकड़ी हुई धोती। गांव के बाहर सैनिकों को खड़ा कर दिया है कि सुदामा को अच्छे वस्त्र पहना के रथ पे बैठा के लाना, ताकि गांव के लोगों को खुशी हो कि बारात अच्छी जगह से आई। वही हुआ, वस्त्र पहनाए, रथ पे बैठा के बारात आई, विवाह हुआ, सब संपन्नता हुई। विवाह के बाद विदा हुई। चाहा दहेज दिया जाए पर नहीं, लिया नहीं। आभूषण थे, गर्गाचार्य जी ने खूब आभूषण पहनाए बेटी को कि कम से कम इन्हीं आभूषणों से जीवन कट जाएगा। पर हरे सुदामा जी, जब गांव के बाहर बारात आई तो जिस जगह सुदामा जी के धोती कुर्ते बदले गए थे, सुदामा जी ने रथ रुकवाया, जितने आभूषण मिले थे सब उतारे, वस्त्र उतारे, रथ पर रखे, अपना वही पुराना कुर्ता पहना, अपनी वही फटी धोती पहनी। पर एक बार सुशीला की तरफ देखा और मानो सुशीला समझ गई हो। जानते हैं, सुशीला की तरफ देख करके सुदामा ने वही गुजलक भरी साड़ी को आगे बढ़ाया, आंख नीचे कर ली, मानो आंख बंद करके ये कहना चाहते हो, मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता, महंगे महंगे वस्त्र तो नहीं दे सकता, पर हाँ मेरे पास ये एक साड़ी है, अगर तुम्हें प्रसन्नता हो तो इसे स्वीकार करो। अब देखते हैं, पीछे गर्गाचार्य जी महाराज खड़े हैं। वे सोच रहे थे मेरी बेटी कहीं आभूषण ना उतार दे, कहीं मेरी बेटी भी तैयार ना हो जाए। पर ये क्या था, सुशीला ने साड़ी ली, महंगे महंगे आभूषण उतार कर रथ में रखने प्रारंभ कर दिए। गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू बहने प्रारंभ हो गए, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पर क्या कहें, पहली बार कौन पिता होगा जो अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय उसके आभूषण उतरते हुए देख पाए? कोई पिता शायद न देख पाएगा। पर वो बेटी के उतरते हुए आभूषण गर्गाचार्य जी महाराज से सहन नहीं हो पाए, आंख बंद किए खड़े हैं, रोए जा रहे हैं। वही गुजली हुई साड़ी सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने पहन ली, नजर डाली, पिताजी रो रहे हैं, दौड़ के गई, पिताजी के आंसू पहुंचे। पिताजी क्यों रो रहे हो? सुशीला ने कहा, गरीब घर में विवाह कर दिया इसलिए। आहा, मानो इस पूरी कथा का सार प्रकट होने वाला हो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बेटी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी को कुछ दे नहीं पाया, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में किया है, तो फिर आंख में आंसू क्यों? गर्गाचार्य जी बोले, ये आंसू खुशी के हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, मैंने अपनी बेटी को आभूषण भले ही नहीं दिए, एक अमीर घर भले ही नहीं दिया, पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं जो आज काम आए हैं। मैं शायद धन देता तो एक दिन खर्च हो जाता, मैं जो आभूषण देता तो शायद एक दिन खो जाता, पर जो संस्कार दिए आज बेटी, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रत्येक स्त्री का, प्रत्येक पत्नी का आभूषण वही है जिसमें पति की प्रसन्नता हो। पर अगर पति की प्रसन्नता के अनुरूप न चले तो सुंदर से सुंदर स्त्री भी निश्चित रूप से स्वभाव, प्रभाव, इन सब से वो अभाव ग्रसित रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो श्रृंगार है और सुशीला जी का चरित्र, मैं प्रणाम करता हूं, एक भाव और कहता हूं, आगे बढ़ूंगा। सुशीला जी का चरित्र जानते हैं, हमें तो कभी कभी लगता है कि अगर सुदामा जी इतना बड़ा त्याग कर पाए तो इसमें सुदामा जी का पौरुष है, ये तो है, पर साथ सुशीला जी का भी है। और मैं आपको एक बात कहता हूं,
अगर सुशीला जी साथ न देती तो सुदामा जी त्याग कभी न कर पाते। क्यों? सुशीला कहती नहीं, मुझे तो बनारसी साड़ी चाहिए। तो पति का कर्तव्य है पत्नी की मांग भरे, क्योंकि उसने मांग भरी है। पर सुशीला ने, अरे साड़ी की कौन कहे, उसने तो सिंदूर तक भी नहीं मांगा। तो क्या मांग सोनी रहती है? ना। जब सुबह सुबह सुदामा जी महाराज सूर्य भगवान को जल देने जाते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देकर पीछे मुड़ते हैं, पीछे सुशीला खड़ी होती है, जहां उनके चरण रखे होते हैं। जैसे ही सुदामा जी जाते हैं, सुशीला उनके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे में सिंदूर की जगह भर लेती है। और प्रत्येक स्त्री के लिए इससे सुंदर श्रृंगार और कुछ नहीं। जिसे प्रतिदिन पति के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने को मिले, वह सौभाग्यवती स्त्री का सबसे बड़ा चारित्रिक दर्शन, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे सुखी वही स्त्री होती है। सुशीला ने कुछ नहीं मांगा, बस एक दिन मांगा। सुशीला ने कहा, महाराज, हमने सुना है कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, पर अगर वे मित्र हैं आपके तो मेरी प्रार्थना है, कुछ मांगने ना जाओ पर कुछ देने ही चले जाओ। क्यों? मिलने मिलाने से कुछ ना कुछ प्रेम तो बढ़ेगा ही। तो देवी क्या ले जाएं? 4 मुट्ठी टूटे चावल लिए, पोटली में दबाए। आहा, सुदामा जी ने भगवान की तरफ अपनी दृष्टि की, चल पड़े। क्यों? क्योंकि एक वही सहारा है और इस सहारे को प्रणाम करना है। राखो राखो तुम राखो मोरे लाज। तुम्हारे अलावा कौन इस अधम को स्वीकार करने वाला है? लाज हरी, लाज हरी, हरी तुम राखो मोरे लाज हरी। और लाज जिसकी भी आई है, लाज जिसने भी करके भगवान पर अपनी चढ़ाई है लाज। देखो एक बात है, जिसे भगवान के मंदिर में जाकर लाज आई है, भगवान ने लाज नहीं बचाई है। और अगर उसकी लाज पर बन आई है तो भगवान ने अपनी लाज छोड़कर उसकी लाज बचाई। चाहे वो द्रौपदी का चरित्र हो, चाहे वो कुब्जा के सौंदर्य को बढ़ाने का चरित्र हो, चाहे वो गेवट के चरित्र को पुष्ट करने की कथा हो, किसी भी रूप में, पर वो है परमात्मा। सुदामा जी पहुंचे, पर कैसे पहुंचे? जब तक भगवान न चाहे, थक गए, विश्राम किया, रो करके बोले, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है तुम तक पहुंच पाना, अब तो तुम ही चाहो तो स्वीकार कर लो। और वही हुआ, एक जगह विश्राम किया, सो गए। सोते सोते भगवान ने द्वारिका में प्रवेश करा दिया। जब दृष्टि खुली तो देखा क्या, पूरे जहां जहां नजर जाती है महल ही महल दिखाई दे रहे हैं। पूछा ये कौन सा नगर है? किसी ने कहा द्वारिका है। द्वारिका? हाँ, यही में मेरो कनुआ रहे। द्वारपाल बोले, भैया कनुआ वनुआ तो नहीं जाने, हम तो ये जाने श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारिकाधीश जी महाराज रहते हैं। आहा, सुदामा जी बोले, भैया वो द्वारिकाधीश तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो मेरा बचपन का यार है और कोई नहीं है, हमारा मित्र है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अपने मित्र से मिलने में जो प्रसन्नता होती है वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, पर वो प्रसन्नता। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्के मार कर निकाला ना,
क्या ये आचरण हो सकते हैं भगवान के द्वारपाल के? कोई द्वार पर ब्राह्मण आए तो भगवान का सटीक आदेश था कि उस ब्राह्मण को पहले अतिथि गृह में ठहराया जाए बिना मेरी आज्ञा के, और अतिथि गृह में ठहराने के बाद फिर मुझसे मिलवाया जाए। और सत्य कहते हैं द्वारपालों ने अतिथि गृह में ठहराया, खबर पहुंचाई, प्रभु द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्षुषों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसा सुना जैसे ही सुना, कौन आया है? सुदामा। क्या कहा, फिर से कहना। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्षुषों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही सुना, आहा, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई। आहा, मानो लगा हो उस त्रैलोकी नाथ को, उस वैकुंठ के नाथ को आज पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मिल गई हो, आज पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति मिल गई हो। दौड़ पड़ा, मोर पंख कहीं गिरा, पगवाई कहीं गिरी, वो पीतांबर कहीं गिरा, दौड़े चले जा रहे हैं। मानो आज प्रणाम करेंगे और हृदय पर जाकर, द्वारे पर जाकर हृदय से लगा लिया, गदगद होकर के रोए, रो करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को गोद में लेने का प्रयास करते हैं, वरना कभी बाहों में भरते हैं, कभी गोद में लेते हैं, कभी चेहरा देखते हैं, कभी रोते हैं, कभी अपने आंसू पहुंचते हैं, कभी उनके आंसू पहुंचते हैं। और मन न जानो इस भक्ति के साक्षात स्वरूप को इस चरित्र ने पुष्ट कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज को सिंहासन पर बैठाया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मैं के जल सो पग धोए, रोते जा रहे हैं। और मैं एक बात इसमें स्पष्ट कहता हूँ, भगवान ने मानो सुदामा को प्रणाम करके, सुदामा के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करके पूरे विश्व भर की जातियों को, पूरे विश्व भर के रईसों को ये सिखा दिया कि तुम अमीर हो तो गरीबों और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बदौलत, साधुओं के चरणों में जब तक माथ है तब तक तुम्हारा पूरे विश्व में नाम है। और ये बात एक बात कहकर पुष्ट करता हूं, दोस्त पहुंचे ना ऐसा दौलतो सामा न हो, दोस्त पहुंचे ना, हमारा मित्र जहां ना पहुंच पाए इतनी संपत्ति नहीं चाहिए। दोस्त मिल सके ना वो शोहरतो सामा ना हो, और वो द्वारिकापुरी ही क्या जहां सुदामा ना हो। वो सार्थकता है उस प्रेम के अंक की, जहां पर प्रेम को सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान सुदामा जैसे भक्त का मान रखते हैं। भैया कछु लाए, भाभी ने कछु भेजो ही ना है, अब तो वो चावल की पोटली छुपाए हैं, भैया इतने बड़े आदमी को कहाँ चावल खिलाएंगे, तो वो हंसी और करेगा। भगवान ने मन ही मन सोचा, भैया तेने पुराने चने जो खाए सो अब तक भोग रहा है, अगर ये चावल और खाएगा तो जीवन और कितने भोगेगा। भगवान बोले, भैया मुझे तो तेरी सेवा करनी है। अरे भैया मेरी सेवा कहाँ करे, वो तेरी सेवा करने वाले कितने लगे हैं। अरे मेरी सेवा करने वाले लगे होंगे, पर मैं तो थारी सेवा करूंगा। बस चरणों में गिर पड़े, पांव दबाए, हाथ दबाने की बारी आई तो पोटली वाले हाथ को कहते, भैया यहाँ में दर्द तो जीवन भर हो ही ना है, कबू दर्द ना भयो। अरे भैया मुझे तो यही बालों हाथ दबानो है। पर भैया खूब रोकने को प्रयास कियो, पर भगवान ने वही हाथ ऐसा झटका लगाया कि पोटली नीचे गिरी, फाड़ दी। एक मुट्ठी चावल, दूसरा मुट्ठी चावल, तीसरे में रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु क्या अकेले ही प्रसाद पाओगे? ब्राह्मण का प्रसाद है, भले एक एक दाना सही, पर हम सबको भी तो मिलना चाहिए। भगवान ने ऐसा ही आशीर्वाद सबको दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, देने वाले ने वो दे दिया जो लेने वाला जान भी नहीं पाया। और वो सुदामा जी कई दिन ठहरे, जब लौट कर पहुंचे घर तो देखा क्या, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। प्रभु हम ये नहीं मानते थे, सुशीला हार पहने हैं। सुदामा जी को लगा ये हार नहीं है, सोने का हार नहीं है, मेरी आध्यात्मिक
जीत को हार में परिवर्तित कर दिया है। इस हार ने मुझे चाहिए नहीं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ऐसा कह करके सुदामा जी महाराज ने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़कर वे तो चले गए। और निश्चित रूप से जब सुदामा जी पर कृपा हुई, श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, महाराज आपने जो कहा वैसा चरित्र सुनाया, अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु बस अंतिम चलते चलाते जो उपदेश आप देना चाहें हमारी मुक्ति के लिए, तो अब आप सब 5 से 6 मिनट बिल्कुल सावधान हो जाएं। हम बड़ी सूक्ष्म रूप से आपको कथा के सार तक लेकर चलते हैं और इसके पश्चात पावन होली महोत्सव की ओर हम सब बढ़ेंगे। तो एक बार प्रेम से कहो, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। एक महात्मा से प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनना। राजा ने कहा, महाराज जी एक बात बताओ, मैं राजा हूं और पूरी प्रजा हमारे नीचे काम करती है और आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या? हमने बहुत संपत्ति कमाई, बहुत राजाओं को लूटा, बहुत कुछ जोड़ के इकट्ठा करके रखा, पर मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि नंबर 1 का कर्म क्या है। नंबर 1 का पहला। राजा ने कहा, गुरुदेव मुझे नंबर 1 का कर्तव्य बताइए कि मैं क्या करूं। महात्मा जी ने कहा, नंबर 1 का कर्तव्य तो नहीं मिल सकता तुम्हें। नंबर 1 का कर्तव्य, नंबर 1 का कर्म ना हो ही नहीं सकता, अब तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि नंबर 1 का कर्तव्य तुम छोड़ चुके हो। तो राजा ने कहा कि नंबर 2 का ही बता दो। अच्छा चलो, नंबर 2 का बाद में बताना, पहले जो नंबर 1 का है वो बता दो, हम कर पाएंगे कि नहीं। तो जो महात्मा ने कहा, तुम अगर नंबर 1 का कर्तव्य करना चाहते थे तो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य था कि तुम पिछले जन्म में ही ऐसा कर्म करते कि तुम्हें अगला जन्म ही न लेना पड़ता। ये तुम्हारा नंबर 1 का कर्तव्य था। पहला कर्तव्य, पहला पुण्य कि तुम जन्म ही न लेते इस संसार में। राजा ने कहा, अब तो जन्म ले लिया, अब क्या करें? अब दूसरा कर्म ही बता दो, क्या करें? महात्मा बोले, दूसरा कर्म? हाँ। बोले, जितनी जल्दी हो सके मर जाओ। राजा ने कहा, महाराज जी क्या कहते हो, मर जाएं? ये मरना भी कोई पुण्य है, कर्तव्य है? बोले, हाँ। आप सब कुछ जीवन भर जोड़ेंगे, सब कुछ इकट्ठा करके रखेंगे, पर वो शायद जोड़ा हुआ मरते समय काम आएगा नहीं। और मुझे वो बात स्पष्ट याद आती है। एक महात्मा थे मस्त राम जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते थे, मस्त राम मुर्दों से बोले, मुझको कुछ बतलाओगे? मस्त राम जी शमशान घाट पे रहते और वे शमशान घाट पर जब रहते तो उसमें कई बार मुर्दे जो होते वे तैरते हुए निकल जाते जब उनको बहा दिया जाता। तो मस्तराम जी ने सोचा, ये क्या तरीका है, हम जिंदा हैं तैर नहीं पाते और ये मुर्दा आदमी तैरा चला जाता। एक दिन एक मुर्दे को पकड़ लिया और पकड़ के रात के अंधेरे में पूछने लगे, मस्तराम मुर्दों से बोले, मुझको कुछ बतलाओगे? तुम बिना हाथ पांव चलाए कैसे तैरते हो? हम हाथ पांव चलाते हैं तो भी नहीं तैर पाते। अब मुर्दा बोले भला कैसे? पर पकड़ लिया, सिद्ध संत थे, पकड़ा। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुझको कुछ बतलाओगे? तो उन मुर्दों में एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। अगर सच्चा सुख चाहते हो तो तुम जितनी जल्दी हो सके मर जाओ। और सही बात है, संसार के लिए मृत हो जाओ, परमात्मा के लिए जीवित बने रहो। जो दंडी सन्यासी होते हैं उनके लिए तो यहां वर्णन आता है, जब दंड ग्रहण कराया जाता है तो उनके जीते जी उनकी 13वीं कर दी जाती है। वे संसार के लिए मृत हो चुके हैं। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। और पता, दंडी सन्यासी को ग्राम्य गीतम न श्रृणुयात्, गांव का गीत नहीं सुनना चाहिए, ऐसी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। और वही तो सच्चा है।
बीत गए दिन भजन बिना रे बीत कितने भी प्रयास कर लें पर जो जीवन चला गया सो चला गया, अब नहीं मिलने वाला, क्यों गंवा रहे हैं? तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, 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 बातों में बीती जाए रे, 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 बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा 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 बातों में बीती जाए। तो हाथ जोड़ के भाव में कृष्ण कन्हैया राम की किया न जग में पौरुष आकर, किया न कुछ भी दान, किया न जग में पौरुष आकर, किया न जग में दान, किया न जग में पौरुष आकर, किया न जग में दान, किया न जग में पौरुष आकर, किया नहीं दान, ये मेरा मेरा करता करता छूट गया ये प्राण, ओ मेरा मेरा करता करता छूट गया ये प्राण, हे मेरा मेरा करता करता छूट गया ये प्राण, मेरा मेरा करता करता छूट गए प्राण। तो तेरी झूठी नहीं दिलासा सांसों में बीती जाए, तेरी झूठी रही दिलासा सांसों में बीती जाए, तो तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, हीरा जैसी सांसों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। व्यासपीठ से सम्मान आप जी का करते हैं। आदरणीय रमन पोरवाल जी, आप भी कृपया मंच पर पधारे। पत्रकार बंधु पधारे हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरत कलम की ताकत के माध्यम से और फोटोग्राफी के माध्यम से इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसे हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद कीजिएगा।
इस पूरे आयोजन को घर घर पहुंचाने का सुंदर प्रयास आपसी के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में नरेंद्र यादव जी रायपुर से 5100 रुपए की सेवा है, 11,000 रुपए की सेवा। उषा अरोड़ा जी चंडीगढ़ से 2500 रुपए का सहयोग, मधु त्रिपाठी और